एस्ट्रो अतुल्य में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी व्रत की, जिसे सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ और फलदायी माना गया है। यह एक ऐसा व्रत है जिसमें केवल अन्न ही नहीं बल्कि जल का भी त्याग किया जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकता, वह केवल निर्जला एकादशी का व्रत करके सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त कर सकता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। भीषण गर्मी के समय आने वाली यह एकादशी तप, संयम और भक्ति की परीक्षा मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, जप, दान और व्रत करने का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत उन लोगों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है जो किसी कारणवश वर्ष भर की सभी एकादशियों का पालन नहीं कर पाते। आइए अब हम निर्जला एकादशी की कथा सुनते हैं। महाभारत काल की बात है। पांडवों में सबसे बलशाली थे भीमसेन। उनकी शक्ति के समान ही उनका भूख भी बहुत अधिक था। माता कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव, द्रौपदी सभी श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत रखते थे, लेकिन भीमसेन के लिए यह उपवास करना अत्यंत कठिन था। एक दिन भीमसेन ने महर्षि वेद व्यास के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे गुरुदेव, मेरे सभी भाई और माता एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन मैं अपनी अत्यधिक भूख के कारण उपवास नहीं कर पाता। कृपा ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे भी सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो सके। महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, हे भीम, यदि तुम सभी एकादशियों का फल प्राप्त करना चाहते हो तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तक बिना अन्न और बिना जल ग्रहण किए व्रत रखो। यह व्रत सभी एकादशियों के समान पुण्य देने वाला है। उन्होंने आगे कहा, इस दिन जल का भी त्याग करना होगा, इसलिए यह व्रत निर्जला एकादशी कहलाएगी। जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करेगा, उसे वर्ष भर की 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। गुरु की आज्ञा पाकर भीमसेन ने यह व्रत करने का निश्चय किया। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया और निर्जला व्रत आरंभ किया। प्रचंड गर्मी, तीव्र प्यास और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने पूरे दिन और पूरी रात बिना जल ग्रहण किए व्रत का पालन किया। अगले दिन द्वादशी तिथि पर उन्होंने स्नान किया, भगवान विष्णु की मूर्ति की विधि पूर्वक पूजा की, दान पुण्य किया और फिर व्रत का पारण किया। भीमसेन की इस कठोर तपस्या और अटूट श्रद्धा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भीमसेन को आशीर्वाद दिया कि इस व्रत के प्रभाव से उन्हें सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। तभी से यह पवित्र व्रत भीमसेनी एकादशी और निर्जला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई।